एमपी चुनाव को लेकर ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो लग गया है कांग्रेस को ही हराने में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक और लिस्ट आई और ये बात बिल्कुल सच होती नजर आ रही है। वो इसलिए कि आपको नजर आ रही होगी वो जेडीयू की लिस्ट है। जी हाँ, जेडीयू रह गई थी तो जेडीयू ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया। 5 प्रत्याशी उतारे, मध्य प्रदेश को लेकर लिस्ट जारी की, और वो भी ऐसी जगह जो कांग्रेस की मजबूत सीटें मानी जाती हैं, चाहे वो पिछोर हो, थांदला हो, पेटलावद हो और राजनगर हो। कुल मिलाकर 5 सीटों पर उतारे। अब 5 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार उतारने से होगा क्या, और मैं क्यों कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को हराने में, क्योंकि अकेले इंडिया गठबंधन का सदस्य जेडीयू नहीं, इससे पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस से लग रहा था कि समझौता हो जाएगा और कांग्रेस के लिए रास्ता बनाएगी एमपी में, क्योंकि कुछ जगह समाजवादी पार्टी सेकंड पोजीशन पर भी रही है, प्रभाव भी है। लेकिन वैसा नहीं हुआ, ना बात बनी और अखिलेश यादव भी तन गए और लिस्ट जारी कर दी थी समाजवादी पार्टी ने भी। आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसके प्रत्याशी भी लगातार घोषित हुए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो फिर ऐसे में सवाल ये कि जो इंडिया गठबंधन है वो मध्य प्रदेश में अपने सहयोगी दल कांग्रेस को चुनौती क्यों दे रहा है? क्या मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन का उद्देश्य नहीं है कि बीजेपी हारे? यही वजह है कि जितने सहयोगी दल हैं वो कोई पीछे नहीं है, हर कोई अपने कैंडिडेट उतारने में लगा हुआ है। और जाहिर सी बात है, कैंडिडेट उतरेंगे तो चुनौती तो कांग्रेस के सामने होगी ही। अब वो कितने वोट लेते हैं ये अलग है, प्रत्याशी पर निर्भर करेगा। लेकिन गठबंधन का अर्थ ही ये होता है कि अगर आप गठबंधन के सदस्य हैं तो उस जगह पर सहयोगी दल को आप चुनौती नहीं देंगे। लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में होता हुआ तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। कमलनाथ के सामने यही इंडिया गठबंधन के दल जो हैं वो चुनौती पेश कर रहे हैं, और ये चुनौती जो सामने आ रही है वो लोकसभा चुनाव को लेकर भी सवाल उठा रही है। क्या इंडिया गठबंधन जो है उसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव तक है? और अगर लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के लिए ये दल नुकसानदायक बन जाएंगे तो कांग्रेस इतने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन के उन दलों के साथ लोकसभा चुनाव में सब भूल जाएगी। ये सोचना होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना बेहद अहम है। कांग्रेस को लग रहा है कि यहाँ पर संभावनाएं हैं, उसके बावजूद अगर इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, घटक दल हैं, अगर वो इस तरीके से कांग्रेस के सामने कैंडिडेट उतारते रहेंगे तो ये लंबी दूरी के लिए गठबंधन है क्या, इस पर भी सवाल उठेंगे। साथ ही सवाल ये भी उठेगा कि अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को इन्हीं दलों के कैंडिडेट से नुकसान होता है तो क्या कांग्रेस इस गठबंधन के धर्म को निभा पाएगी? ये देखना होगा। आप देखते रहें।